Example 9. A man sold a chair and a table together for 1520 rupees, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table. कह रहा है कि एक मैन है जो एक चेयर और एक टेबल एक साथ उसको सोल्ड किया, और सोल्ड किया 1520 रुपीज़ में, और वो चेयर पे 25% प्रॉफिट एंड टेबल पे 10% प्रॉफिट गेन किया. By selling them together for 1535 rupees, he would have made a profit of 10% on chair and 25% on table. कहता है कि यदि वह चेयर पे 10% प्रॉफिट और टेबल पे 25% प्रॉफिट गेन करता तब उसको वो 1535 रुपये में सेल करता. तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच. तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है. जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपया में, मान लीजिए 100 रुपये में एक चेयर खरीदें और इस पर आप 10% प्रॉफिट गेन करके इसको सेल करना चाहते हैं, तो कितना में सेल करिएगा. 100 का 10% मतलब 10 रुपया आप प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं. 100 का 10% निकालिएगा तो 10 ही आएगा ना. मतलब आप 10% इस पर प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो 10% का मतलब 10 रुपया. तो इस पर आप 10 रुपये कमाना चाह रहे हैं, मतलब इसको बेचिएगा कितना में, तो 100 + 10 यानी 110 में. तो इसका लिखने का एक और तरीका है. जैसे 100 रुपया तो इसका कॉस्ट प्राइस है, इसको आप खरीद कर लाएँ 100 रुपया में, प्लस इस पे आप गेन कितना करना चाह रहे हैं तो 10%. तो 10% जो गेन करना चाह रहे हैं वो 100 का ही 10% ना, तो 100 का 10%. तो यही हो गया इसका सेलिंग प्राइस. इसको ऐड करिए, 100 प्लस इधर करिएगा तो 10 आ जाएगा, और 100 + 10 110 आ जाएगा. तो उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर शेयर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और इस पर 10% आप गेन कमाना चाह रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा. तो वही काम करिए, कॉस्ट प्राइस प्लस इस पे जितना रुपया आप गेन करना चाहते हैं, तो 10% कितना हो जाएगा, एक्स का 10%. तो ये हो जाएगा इस तरीके से, दोनों को ऐड कर दीजिए तो यही इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. तो यहाँ भी दोनों का कॉस्ट प्राइस लेट करिए. तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू x रुपया एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू y रुपया. अब देखिए केस वन में क्या बोला था कि चेयर पे वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है और टेबल पे 10% प्रॉफिट कमा रहा है, और दोनों को मिलाकर वो बेच रहा है 1520 रुपया में. तो अब बताइए, चेयर पे यदि वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है और चेयर का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो चेयर को बेचेगा कितना रुपया में, इसका सेलिंग प्राइस निकालिए. तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस जितना प्रॉफिट कमाएगा उसको ऐड करिए. तो प्रॉफिट कमा रहा है 25% कॉस्ट प्राइस का, तो ये हो जाएगा x का 25%. तो यही हो गया इसका सेलिंग प्राइस चेयर का. उसी प्रकार टेबल का सेलिंग प्राइस निकालिए. तो टेबल का कॉस्ट प्राइस है 22 रुपया, तो ये हो जाएगा 22 प्लस, और जितना प्रॉफिट कमा रहा है इस पर उसको ऐड करिए. तो इस पर प्रॉफिट कमा रहा है 10%, तो ये हो जाएगा 22 का 10%. जैसे यहाँ पे आपको सिखाया था कि अगर 10% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 100 रुपया में, तो 100 का 10%. तो यही चीज़ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 22 रुपया, इस पे 10% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 22 का 10% हो जाएगा इसका प्रॉफिट, और दोनों को ऐड करिएगा तो यही इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा. और ये सेलिंग प्राइस टोटल, ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस, जबकि इधर दे रखा था टोटल सेलिंग प्राइस 1520. तो इसको इक्वल करिए. तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए. तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पे आ जाएगा 25x. इस साइड भी एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/, और यहाँ पे आ जाएगा 10/, इक्वल टू 1520. तो ये ऐड होकर हो जाएगा 125x अपॉन 100 प्लस 110/100 इक्वल टू 1520. फिर से एलसीएम लीजिए एक बार, तो आ जाएगा 100, तो यहाँ पे आएगा 125x प्लस 110/, इधर तो वही चीज़ रहेगा 1520. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 125x प्लस 110/, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, डेट मीन्स 152000. इसको मान लीजिए इक्वेशन 1. अब देखिए केस सेकेंड में बोला था कि चेयर पे 10% प्रॉफिट और टेबल पे 25% प्रॉफिट कमाता है, तो वो उसको बेचता है 1535 रुपीज़ में. तो यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस निकाले और दोनों को इक्वल करके इसके इक्वल करिए, क्योंकि ये टोटल सेलिंग प्राइस है.
तो यहाँ पे चेयर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस था ₹1 और प्लस 10% प्रॉफिट कमाएगा, तो 10% किस में, कॉस्ट प्राइस में ना, तो ये हो जाएगा x का 10%। दोनों को ऐड करिएगा तो यही हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे टेबल का सेलिंग प्राइस निकालिए, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस सब ₹22 और इस पर 25% प्रॉफिट कमाएगा, तो 22 का 25%। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया टेबल का सेलिंग प्राइस। और जबकि यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा था इतना, तो यहाँ पे दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करिए, ये टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस का। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, यहाँ पे आ जाएगा 110x अपॉन 100 और यहाँ पे आ जाएगा 125/100 इक्वल टू 1535। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 100 आ जाएगा एलसीएम, तो 110x प्लस 125 इक्वल टू 1535। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 110x प्लस 125 यहाँ पे क्रॉस करिए तो यहाँ पे 00 आ जाएगा 153500। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को सोल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था 125x प्लस 110 इक्वल टू 152000 और इक्वेशन सेकेंड था 110x प्लस 125 इक्वल टू 153500। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे में y का, और ऊपर में जो y का कोफिशिएंट है वो नीचे में x का, मतलब क्रॉस आप देखिए तो इक्वल है। तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक बार दोनों को ऐड करिए और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। तो पहले दोनों को ऐड करिए, जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो यहाँ पे ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये टोटल ऐड होकर आ जाएगा 235x और यहाँ पे आ जाएगा 235 और RHS को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 305500। यहाँ पे देखिए 235 कॉमन है तो इसको कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 305500। यहाँ पे इसको कट करिए 235 से, ये कट जाएगा 1300 बाद में, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1300। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। फिर एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, जैसे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पे प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। यहाँ पे घटाइए तो ये आ जाएगा 15x, यहाँ पे आ जाएगा -15y और इस साइड घटाइएगा तो ये आ जाएगा -1500। यहाँ पे 15 कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1500। ये देखिए 15 से कट जाएगा 100 बार में, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -100। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करिए, यहाँ पे बाई पॉजिटिव और यहाँ पे बाई नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करिए। जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो यहाँ पे बाई और यहाँ पे माइनस वाई, ये तो कट जाएगा, x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे देखिए 1300 माइनस 100 तो ये आ जाएगा 1200 और ये x से कटेगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 600। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 1300, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 600, तो ये हो जाएगा 600 प्लस वाई इक्वल टू 1300। ये 600 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो आ जाएगा वाई इक्वल टू 700। तो चेयर का कॉस्ट प्राइस था ₹1 और x का वैल्यू आया 600, तो ये आ जाएगा 600 रुपीज़। उसी प्रकार टेबल का कॉस्ट प्राइस था ₹22 और बाई का वैल्यू आया 700, तो ये आ जाएगा 700 रुपीज़। एग्जाम्पल 10, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days। कह रहा है कि 8 आदमी और 12 लड़के एक साथ मिलकर किसी काम को करता है तो वो 10 दिन में फिनिश कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 आदमी 8 मेन और 12 बॉयज दोनों मिलकर 10 दिन काम किया है, मतलब 8 आदमी भी 10 दिन काम किया है और 12 बॉयज भी 10 दिन काम किया है, तो टोटल एक काम फिनिश हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों 10 दिन काम किया तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों मिलकर 10 दिन में किसी एक काम को फिनिश कर देता है। सेम उसी प्रकार बोला कि 6 मेन और 8 बॉयज कैन फिनिश इट इन 14 डेज। 6 आदमी और 8 लड़के किसी एक काम को 14 दिन में फिनिश करते हैं, तो यहाँ पे 6 आदमी और 8 लड़के ये दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन किए, 14 दिन, तभी ना वो काम फिनिश हुआ। मतलब दोनों 14 दिन काम किए तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे दोनों में 14 से मल्टीप्लाई करिए। और ये किसी काम को यहाँ पे जो 1 लिखे हैं वो कोई एक काम समाप्त हुआ, ये 1 वर्क है,
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन एलोन एंड दैट बाय वन बॉय एलोन टू फिनिश द वर्क। तो कह रहा है कि एक आदमी अकेले और एक लड़का अकेले किसी काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट ए मैन एलोन फिनिश अ वर्क इन एक्स दिन। एक आदमी है जो अकेले एक काम को एक्स दिन में फिनिश कर देता है। और उसी प्रकार से ए बॉय एलोन फिनिश अ वर्क इन बाई डेज, और एक लड़का है जो अकेले एक काम को बाई दिन में फिनिश कर देता है। तो यहाँ से आप ये निकालिए कि जो एक आदमी अकेले एक्स दिन में किसी काम को फिनिश कर रहा है, किसी काम का मतलब कोई एक काम, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक्स दिन में कोई एक काम को फिनिश कर रहा है, एक्स डे में ये किसी एक काम को फिनिश कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो वन डे में, तो वन डे में ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी एक दिन में ये वन बाई एक्स काम करेगा। उसी प्रकार यदि एक लड़का किसी काम को बाई दिन में कर रहा है, यानी बाई डेज में ये किसी काम एक काम को फिनिश करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में हो जाएगा वन अपॉन बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा सो वर्क डन बाई वन मैन इन वन डे। तो एक आदमी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये करेगा वन बाई एक्स। उसी प्रकार वर्क डन बाई वन बॉय इन वन डे, तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये करेगा वन अपॉन बाई। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो केस था वो था 8 मेन प्लस 12 बॉय, दोनों 10 दिन काम करता तो कोई एक काम समाप्त हो जाता है। ये था 8 मेन प्लस 12 बॉय, ये दोनों मिलकर 10 दिन काम किया था, मतलब ये भी 10 दिन ये भी 10 दिन, तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई हो गया था इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट करिए, आदमी है जो अकेले एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 1/x, प्लस लड़का है जो एक दिन में अकेले 1/बाई काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/बाई इंटू 10 इक्वल टू 1। इस 10 इधर देखिए मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर भेजिए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/x प्लस 12/बाई, और 10 को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 1/10। ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए एक और केस था 6 मेन प्लस 8 बॉय, और ये दोनों 14 दिन काम किया था तो कोई एक काम समाप्त हो गया था। यह है 6 मेन प्लस 8 बॉय इंटू 14 इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट करिए तो मेन एक दिन में करा था 1/x काम, तो हो जाएगा 6 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू बॉय के लिए था 1/बाई, तो हो जाएगा 8 इंटू 1/बाई। ये दोनों मिलकर कर रहा था 14 डेज में इक्वल टू 1। अब 14 इधर मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 6/x प्लस 8/बाई इक्वल टू 1/14। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आप 1/x को u और 1/बाई को भी लेट करिए, तो ये हो गया 1/x इक्वल टू यू एंड 1/बाई इक्वल टू भी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 8u प्लस 12v इक्वल टू 1/10। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और इधर पुट करिए तो ये हो जाएगा 6u प्लस 8v इक्वल टू 1/14। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। फिर यहाँ पे देखिए u वाला टर्म को इक्वल करिए, तो अगर आप इक्वेशन 3 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो ये भी आ जाएगा 24 है, यहाँ पे ये भी आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24u प्लस 36v इक्वल टू 3/10। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5, इधर हो जाएगा 24u प्लस 32v इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2/7। ये हो जाएगा इक्वेशन 6। इसके बाद इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 इसको सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए जब दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करिएगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। u का वैल्यू आएगा 140 और v का वैल्यू आएगा 1/280। आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। और आप लेट किए थे 1/x इक्वल टू यू, और u का वैल्यू आया 1/140। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 140। उसी प्रकार आप लेट किए थे 1/बाई इक्वल टू v, और v का वैल्यू आया
अपॉन 280। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 280। तो मैंने अकेले किसी काम को x दिन में फिनिश करा था और x का वैल्यू आया 140, तो ये फिनिश करेगा 140 डेज। उसी प्रकार बॉय अकेले किसी काम को बाई दिन में फिनिश करा था और बाई का वैल्यू आया 280, तो ये आ जाएगा 280 डेज। एग्जाम्पल 11, ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड अ लेमन सेट एट 50% गेन, अ क्रॉकरी सेलर गेन 7 रुपीज़। कहता है कि एक टी सेट को 5% लॉस पे और लेमन सेट को 15% गेन पे सेल किया, तो एक क्रॉकरी सेलर को 7 रुपया गेन हुआ, मतलब 7 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड द लेमन सेट एट 10% गेन, ही गेन्स 13 रुपीज़। कहता है कि यदि वह टी सेट को 5% गेन पे बेचता, डेट मीन्स 5% प्रॉफिट पे, और लेमन सेट को 10% प्रॉफिट पे बेचता, तो उसको टोटल प्रॉफिट होता 13 रुपीज़। करा फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द टी सेट एंड द लेमन सेट। तो टी सेट का और लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट इक्वल टू x रुपया है एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ लेमन सेट इक्वल टू y रुपया है। तो यहाँ देखिए केस 1 में बोला था कि टी सेट को 5% लॉस पे बेचा और लेमन सेट को 15% गेन पे बेचा, तो उसको टोटल गेन हुआ 7 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है और एक पेंसिल है, और मान लीजिए आप पेन को 10 रुपया प्रॉफिट पे बेच दिए और पेंसिल को 5 रुपया लॉस पे बेचें। इसको 10 रुपीज़ प्रॉफिट पे बेचे हैं और इसको 5 रुपया लॉस पे बेचे हैं। तो जब आप इस पे 10 रुपया ज़्यादा कमा लिए और पेंसिल पे 5 रुपया आपको कम मिला, इस पे लॉस हुआ है आपको, फिर भी तो आपको टोटल प्रॉफिट 5 रुपया बच रहा है। इसमें आप 10 रुपया ज़्यादा कमाए, इसमें 5 रुपया आपको घाटा लग गया, फिर भी तो आपको नेट प्रॉफिट 5 रुपया आ ही रहा। तो इसी को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब जो जितना प्रॉफिट हुआ और जो लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट में से लॉस को घटाकर भी आपके पास कुछ अमाउंट बच रहा है, तो उसी को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट गेन इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए नेट गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन माइनस लॉस। मतलब जितना रुपया गेन किए और उसमें जितना रुपया लॉस हुआ आपको उसको माइनस करिए, उसके बाद जो रुपया बचेगा वही होता है नेट गेन या नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए नेट गेन इक्वल टू हो जाएगा गेन माइनस लॉस, और यहाँ पे देखिए नेट गेन कितना था, 7 रुपया है, तो यहाँ पे पुट करिए 7। और इसको गेन हुआ था 15%, वो भी लेमन सेट पे, और लेमन सेट का जो एक्चुअल प्राइस था वो था 22 रुपया। तो बाई का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई इंटू 15/100, माइनस उसको लॉस हुआ था टी सेट पे, और टी सेट पे उसको 5% लॉस हुआ था, और टी सेट का एक्चुअल प्राइस है x रुपया, तो ये हो जाएगा x का 5%। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर लेना है। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 15/100, इधर हो जाएगा -5x/100। यहाँ पे एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे इसको सीधे लिखिए 15/-5x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 700। ये हो गया इक्वेशन 1। केस सेकंड देखिए, टी सेट पे उसको 5% गेन हुआ था और लेमन सेट पे उसको 10% गेन हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में भी गेन हुआ और सेकंड में भी गेन हुआ, यानी दोनों में उसको प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 13 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन प्लस गेन, यानी फर्स्ट गेन केस में भी गेन हुआ और ये सेकंड में भी उसको गेन ही हुआ। तो ये हो जाएगा टोटल गेन इक्वल टू गेन प्लस गेन। यहाँ पे देखिए टोटल गेन उसको कितना हुआ था, 13 रुपया हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। और यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए टी सेट पे उसको 5% गेन हुआ था, और टी सेट का जो एक्चुअल प्राइस था वो था x रुपया। यहाँ पे देखिए टी सेट का एक्चुअल प्राइस x रुपया है, तो ये हो जाएगा x का 5%। उसी प्रकार लेमन सेट का एक्चुअल जो कॉस्ट था वो था 22 रुपया, इस पर 10% गेन हुआ, तो ये हो जाएगा 22 का 10%। इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 13 इक्वल टू 5x/100 प्लस 10/100। यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10/1300। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था 15/-5x इक्वल टू 700, और इक्वेशन सेकंड था 5x प्लस 10y इक्वल टू 1300। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसमें -5x है और इसमें +5x है, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो -5x और +5x ये तो कट जाएगा।
यहाँ पे देखिए -5x को पहले लिख दें और 15y को बाद में लिखें, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये बाई वाला टर्म को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 25 बाई, इस साइड ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2000, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 15 से काटिए इसको तो ये आ जाएगा 80। इस बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, तो इक्वेशन सेकंड दे रखा है 5x + 10y इक्वल टू 1300। यहाँ पे पुट करिए, बाई का वैल्यू आया है 80, तो ये हो जाएगा 5x + 80 इंटू 10, 800 हो जाएगा इक्वल टू 1300। 800 को उधर ले जाके माइनस करिए तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 500, ये कटेगा 100 बार में तो x का वैल्यू आ जाएगा 100। तो टी सेट का जो एक्चुअल प्राइस था वो था x रुपया और x का वैल्यू आया 100, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज़। और लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस था 22 रुपया और बाई का वैल्यू आया 80, तो ये हो जाएगा 80 रुपया। एग्जाम्पल 12, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। करा कि एक क्लास में स्टूडेंट को एक रो में खड़ा होने के लिए बोला गया है। इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। करा कि यदि रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो 2 रोज कम जाता है। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 रोज मोर। कहता है कि यदि एक रो में एक स्टूडेंट कम जाता है तो 3 रोज अधिक हो जाता है। करा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो क्लास में कुल कितना स्टूडेंट है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ के बारे में बोल रहा है, एक रो के बारे में और एक स्टूडेंट के बारे में, कि यदि स्टूडेंट बढ़ जाता है तो रो घट जाता है और यदि स्टूडेंट घट जाता है तब रो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x। मान लेते हैं कि टोटल नंबर जो स्टूडेंट का वो x है, एंड द टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू y, और टोटल नंबर ऑफ रोज है वो है y। ठीक है, तो अब बताइए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो प्रत्येक रो में कितना लड़का होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50, ये 50 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आपके पास टोटल रो है 10। ठीक है, अब आपसे हम पूछते हैं कि प्रत्येक रो में कितना स्टूडेंट यहाँ पे होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50 और टोटल नंबर ऑफ रोज है 10, तो ईच रो में कितना स्टूडेंट होगा आपके पास। तो आप क्या करिएगा, 10 रो है और 50 स्टूडेंट है तो प्रत्येक रो में 5 स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेगा प्रत्येक रो में कितना स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में यदि टोटल नंबर ऑफ रो से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तब ना, जैसे टोटल आपके पास 10 रो है, इस तरीके से 10 रो है तो पहला में 5, दूसरा में 5, तीसरा में 5, चौथा में 5, इस तरीके से 10 बार आएगा तभी ना टोटल 50 आ जाएगा। यानी प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट होगा वो कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में टोटल नंबर ऑफ रो से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा प्रत्येक रो में कितना स्टूडेंट है जो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक रो में कितना स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ रो से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा x/y। अब केस 1 देखिए, केस 1 में क्या बोला था कि इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। कहता है कि यदि एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाता है रो में तो 2 रोज कम जाता है। अब बताइए, जब एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा रो में तब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले x था और जब एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट था वो x/y था। ये तो x जो था वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था ना, यहाँ पे प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट था वो था x/y। और जब एक स्टूडेंट रो में बढ़ जाएगा, यहाँ पे वो क्या बोला है, वन स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा इन अ रो। एक रो में जब स्टूडेंट बढ़ जाता है तो प्रत्येक रो में कितना स्टूडेंट है, x/y, और एक स्टूडेंट बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा x/y + 1, ये हो जाएगा। और जब एक स्टूडेंट बढ़ जाता है तब नंबर ऑफ रो है जो 2 कम जाता है। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रो पहले 22 था, अब 2 कम जाएगा तो ये हो जाएगा y - 2। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, ये तो हो गया प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट है और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रो, यानी एक रो में जितना लड़का है वो ये है और टोटल नंबर ऑफ रोज ये है। अब जैसे यहाँ पे देखिए प्रत्येक रो में कितना लड़का था, यहाँ पे 5 लड़का था और टोटल नंबर ऑफ रोज कितना था, 10 लड़का था। तो यहाँ से आपसे हम पूछते कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएगा। तो आप क्या करिएगा, एक रो में है 5 लड़का और टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहीं आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज।
तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, एक्स सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो यहाँ पे आया है एक्स अपॉन बाई प्लस वन, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है बाई माइनस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई माइनस टू। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे बाई से दोनों में मल्टीप्लाई करिए पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बाई। यहाँ पे जब बाई से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, तो बाई से बाई ये कट जाएगा नीचे वाला, तो सिर्फ बचेगा x, फिर माइनस टू से दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन बाई माइनस टू। ये देखिए x से x कटेगा, और यहाँ पे क्या करिए कि ये दोनों को इधर ले आइए, तो ये वाला माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स टू एक्स अपॉन बाई, अब बाई इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बाई इक्वल टू टू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ से आप क्या करिए, माइनस कॉमन लीजिए, अभी रुक जाइए, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन बाई, और ये हो जाएगा प्लस बाई इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन बाई प्लस बाई इक्वल टू टू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए केस सेकेंड में बोला था इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी थ्री रोज मोर। कहते कि यदि रो में एक स्टूडेंट कम जाता है तो 3 रो अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक रो में कितना स्टूडेंट था, एक्स अपॉन बाई, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट कम गया, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन बाई माइनस वन, एक स्टूडेंट कम गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 अधिक हो जाता है, तो नंबर ऑफ रोज था बाई और 3 अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 3। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट था टोटल एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यहाँ पे देखिए ये वाला आ गया है प्रत्येक रो में, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन बाई माइनस वन, और टोटल नंबर ऑफ रोज आया बाई प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा बाई प्लस थ्री। यहाँ पे पहले बाई प्लस थ्री से दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू, पहले बाई से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस बाई, और उसके बाद थ्री से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स अपॉन बाई माइनस थ्री। यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कटेगा, और माइनस थ्री को इस साइड लाइए, बाकी दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस बाई प्लस थ्री एक्स अपॉन बाई, और माइनस थ्री को इधर लाइएगा तो ये प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये हम अरेंज करके लिख दिए हैं, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों को कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था माइनस टू एक्स अपॉन बाई प्लस बाई इक्वल टू टू, और इक्वेशन सेकंड था माइनस बाई प्लस थ्री एक्स अपॉन बाई इक्वल टू थ्री। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे प्लस बाई और यहाँ पे माइनस बाई, तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ये प्लस बाई और माइनस बाई ये कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाई को पहले लिखें और माइनस टू एक्स अपॉन बाई को बाद में लिखें, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन बाई, और नीचे में बच जाएगा थ्री एक्स अपॉन बाई। आई साइड ऐड करिएगा तो इधर आ जाएगा 5। यहाँ पे एलसीएम लीजिए बाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू 5, थ्री एक्स माइनस टू एक्स, तो ये बचेगा एक्स अपॉन बाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था माइनस टू एक्स अपॉन बाई प्लस बाई इक्वल टू टू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x की जगह 5/, पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10/, अपॉन बाई प्लस बाई इक्वल टू टू, तो ये बाई से बाई कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 10 प्लस बाई इक्वल टू टू, माइनस 10 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 12, और x इक्वल टू था 5/, अब बाई का वैल्यू आया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू 12, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था x, और x का वैल्यू आया 60, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल 60 स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 13, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। कह रहा है कि 12 घंटा टोटल टाइम लगता है एक स्विमिंग पूल को फिल करने में 2 पाइप के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक पाइप ये है और एक पाइप ये है इस तरीके से, और नीचे कोई स्विमिंग पूल है इस तरीके का मान लीजिए, और इससे भी पानी गिरा और इससे भी पानी गिरा। कह रहा है कि दोनों से जब पानी गिरा लगातार, तो इस स्विमिंग पूल को भरने में टोटल 12 घंटा लगता है। तो इसको टोटल भरने में 12 घंटा लगा। इसका मतलब क्या हो कि इस पाइप से भी 12 घंटा तक पानी गिरा है, और इस पाइप से भी 12 घंटा तक पानी गिरा, तभी तो इसको टोटल 12 घंटा लगा है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पाइप प्लस सेकेंड पाइप,
और दोनों पाइप से यहाँ पे और दोनों पाइप से 12-12 घंटे तक पानी गिरा, तो इसमें दोनों में 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो इस तरीके से करिए और इसके बाद एक स्विमिंग पूल भर जाता है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पाइप से भी 12 घंटा पानी गिरा और सेकंड पाइप से भी 12 घंटा पानी गिरा, इसके बाद पूरा एक जो स्विमिंग पूल है ये पूरा भर गया। इसके बाद पढ़िए, कह रहा है इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर यूज फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल। कहता है जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है उससे 4 घंटा पानी गिरा और जो छोटा डायमीटर वाला पाइप है उससे 9 घंटा तक पानी गिरा, तो सिर्फ स्विमिंग पूल का आधा भाग भरा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं जो फर्स्ट पाइप है उसका डायमीटर बड़ा है और जो सेकेंड पाइप है उसका डायमीटर हाफ है, मतलब छोटा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पाइप से पानी जो गिरा था वो गिरा था 4 घंटे, तो यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस सेकेंड पाइप से जो पानी गिरा था वो गिरा था 9 घंटे, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए। इसके बाद सिर्फ स्विमिंग पूल का आधा हिस्सा भरता है, डेट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा 1/2 का। तो उसके बाद बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली, तो दोनों पाइप अलग अलग ये पूल को कितना देर में भर देगा। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट फर्स्ट पाइप हैविंग लार्जर डायमीटर फिल द पूल सेपरेटली इन x आवर्स। कह रहा है कि फर्स्ट पाइप जिसका डायमीटर बड़ा है वो अकेले पूल को x घंटा में भर दे रहा है, एंड सेकेंड पाइप हैविंग अ स्मॉलर डायमीटर फिल द पूल सेपरेटली इन y आवर्स, और जो सेकेंड पाइप है उसका डायमीटर छोटा है और वो पुल को अकेले 22 घंटा में भर दे रहा है। यानी लार्जर डायमीटर वाला पाइप x घंटा में और स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप 22 घंटा में अकेले अकेले भर दे रहा है। तो यहाँ पे अब आपको निकालना होगा कि जब लार्जर डायमीटर वाला पाइप अकेले x घंटा में पुल को भर दे रहा है तो 1 घंटा में ये पुल का कितना भाग भरेगा। जैसे कहने का मतलब है ये टोटल x घंटा में x आवर्स में अकेले एक पुल को भर दे रहा है, तो 1 घंटा में पुल का कितना हिस्सा भरेगा 1 आवर में, तो ये आ जाएगा 1/x। उसी प्रकार 22 आवर्स में ये जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो अकेले एक पुल को भर दे रहा है, तो 1 घंटा में ये कितना भरेगा, तो ये भरेगा 1/22। सो पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाई फर्स्ट पाइप इन 1 आवर, यानी जो पहला पाइप था जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप था वो अकेले फर्स्ट पाइप 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा फुल का, तो ये आया था 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x भाग। उसी प्रकार पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाई सेकेंड पाइप इन 1 आवर, सेकेंड पाइप जिसका डायमीटर छोटा था वो 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा फुल का, तो ये आ जाएगा 1/22। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो दो रिलेशन बना था एक फर्स्ट और एक सेकेंड, तो इसमें आपका वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में था कि फर्स्ट पाइप प्लस सेकेंड पाइप दोनों मिलकर 12 घंटे में एक स्विमिंग पूल को भर दे रहा है, तो यहाँ पे पुट करिए फर्स्ट पाइप जो था वो 1 घंटा में अकेले 1/x भर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, प्लस सेकेंड पाइप जो है अकेले 1 घंटे में 1/y, तो यह आ जाएगा 1/y इंटू 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए 12 मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर लाइए, तो यह आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यह आ जाएगा 1/x इंटू 4 प्लस सेकेंड वाला भरा था 1/y, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू 9 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 1/2। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12, और इक्वेशन सेकेंड था 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिए, हाँ ये 1/2 ही है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू 1/12। इसको मान लीजिए 3 और यहाँ पे पुट करिएगा तो इधर हो जाएगा 4x प्लस 9y इक्वल टू 1/2। इसको मान लीजिए 4। अब देखिए यहाँ पे u आएगा 4u 9v। अब देखिए u वाला टर्म यहाँ पे 4u है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ u है, तो अगर आप इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 4u हो जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल टू, और यहाँ पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। अब यहाँ पे भी देखिए 4u और यहाँ पे भी 4u, तो दोनों को माइनस करिए,
जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। +4u -4u ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9v -4v तो यहाँ पे आएगा 5v, और इधर आ जाएगा 1/2 -1/3। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इधर, तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 - 2 तो ये आ जाएगा 1/6। दैट मीन्स 5v इक्वल टू आ गया 1/6। तो यहाँ से बताइए v का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/30। इस v के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करिए, तो इक्वेशन 3 दे रखा है u + v इक्वल टू 1/12, तो ये आ जाएगा u प्लस और v का वैल्यू कितना 1/30, तो ये आ जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/12। ऐसे 1/30 को उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा u इक्वल टू 1/12 - 1/30। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा 60, तो 5 - 2 तो ये आ जाएगा u इक्वल टू 3/60। ये कटेगा 20 बार में, डेट मीन्स u का वैल्यू आ जाएगा 1/20। अब देखिए आप लेट किए थे 1/x इक्वल टू u लेट किए थे, और u का वैल्यू है 1/20 तो आ जाएगा 1/20। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। उसी प्रकार 1/y को भी लेट किए थे, और v का वैल्यू देखिए आया 1/30, तो यहाँ पे 1/30 पुट करिए। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा y का वैल्यू 30। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइप तो था वो पोल को सेपरेटली भरा था x आवर्स में, और x का वैल्यू है 20 तो ये भर देगा 20 आवर में। उसी प्रकार सेकेंड पाइप है जो पोल को भरा था y आवर में, और y का वैल्यू है 30 तो ये भर देगा 30 आवर्स में।